ओके जी, आज हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट की कुछ वेरिएशंस। लास्ट टाइम हमने लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली थी। हमने एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत डिटेल में देख ली, कई दफ़ा देख ली। तो उसकी कुछ वेरिएशंस हैं जो कि अभी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट लैब में आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी करनी है। ठीक है, तो आपको कोड भी लिखना होगा। स्लाइड्स पे कंप्लीट कोड मौजूद नहीं है, हिंट्स मौजूद हैं, कुछ जगहों पे कोड भी मौजूद है, लेकिन पूरी की पूरी क्लास बना के उसके अंदर सारे फंक्शंस नहीं लिखे। ठीक है, तो आपने अंडरस्टैंड करना है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना है। ठीक है जी, तो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक फॉर फ्रॉम द लिंक लिस्ट टॉपिक। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस थे जो हमने डिस्कस किए थे, अभी हम इधर से ही कनेक्ट करेंगे कि वेरिएशन हमें क्यों चाहिए। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या थे, क्या इनको मजीद बेहतर किया जा सकता है कि नहीं, वहां से हम इसको देखेंगे कि इसकी वेरिएशन क्या हो सकती है। तो जब हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो हम शिफ्टिंग नहीं करते लिंक लिस्ट में। ठीक है, एरे में शिफ्टिंग करते थे, कंपैरिजन विद द एरे। ठीक है, हम ये करें, डिलीट करते हैं तो उस वक्त भी हम शिफ्टिंग नहीं कर रहे होते। ठीक है, वैसे हमें पता है कि कोई कम्प्लेक्सिटी बहुत कम नहीं हुई है हमारी, ये एलिमेंट ऐड करने की कम्प्लेक्सिटी कम नहीं हुई है अभी। हमें अभी भी वो पोजीशन ढूंढनी पड़ती है, उस पोजीशन पे जाके फिर पॉइंटर्स को या इंडेक्स को एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमारी कोई कम्प्लेक्सिटी बहुत कम नहीं हुई है, लेकिन वी स्टिल हैव अ स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम इंसर्शन करें तो बाकी एलिमेंट्स को हम डिस्टर्ब नहीं। तो इफ समहाउ वी फाइंड द पोजीशन जहां पे हमें ऐड करना है, तो शायद ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होगा। सम ऑफ यू नो कि किस जगह पे ऐड करना है हर दफा, तो इस लिहाज से बहुत बेहतर स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि जब ये पोजीशन पता हो, उसका एड्रेस या उसकी लोकेशन एड्रेस हमें पता हो, तो वहां पे हम एडजस्टमेंट फौरन से कर लेते हैं, वो ऑर्डर वन की कॉस्ट है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये शिफ्टिंग के बगैर इंसर्ट और डिलीट ये बहुत अच्छी चीज है, एरे से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जितने मर्जी एलिमेंट ऐड करें, जितने मर्जी एलिमेंट डिलीट करते जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एरे के अंदर कंटीन्यूअस लोकेशन एक बार ले ली और अगर उसको एक्सपैंड करना है तो फिर दोबारा से नई मेमोरी एलोकेट करनी होती थी। यहाँ पे उसके बगैर भी अगर पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन हो तो गुजारा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कंपेयर टू एरे। सही है। इनफैक्ट कल मैं एक और चीज सोचा था कि लिंक लिस्ट बिल्कुल प्लेन क्लासिकल जो उसका स्ट्रक्चर है, शायद ये बहुत कम जगहों पे यूज होता है। ठीक है, एज अ डाटा स्ट्रक्चर अगर इसके अंदर अपने डाटा स्टोर करना हो तो ये खुद से लिंक लिस्ट के तौर पे आप बहुत कम ही कोई चीज बनाएंगे। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, एक्चुअली इसको आपने यूज करना होता है बहुत से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। आगे हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिनके अगर एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करते तो कोई फायदा ना होता। तो वी नीड अ स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम पॉइंटर्स को एडजस्ट करें, पोजीशन को एडजस्ट करें और हमारे पास नया एलिमेंट ऐड हो जाए, या अगर हमने ट्रिवर्स करना हो तो वन से एन तक ट्रिवर्स करने का ऑपरेशन है जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर चल जाता है। अभी हमने जब इसको डिटेल में स्टडी किया तो उसका मकसद ये था कि आइंदा जब हम किसी पॉइंटर बेस्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कोई मुश्किल ना, आपको एक्जैक्टली बताओ कि इसमें इंसर्ट हो सकते हैं जी। अगर पोजीशन पता हो तो ऑर्डर वन में हो जाएगा, पोजीशन ढूंढनी पड़ी तो फिर लंबी कॉस्ट पड़ जाएगी ऑर्डर एन की, लेकिन पोजीशन पता हो तो फिर बड़ी जल्दी इंसर्ट हो जाएगा। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये आगे सारे स्ट्रक्चर्स में हम ट्रीज पढ़ेंगे या हम हीप्स पढ़ेंगे या हम आगे ग्राफ पढ़ेंगे, उन सारों के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर जो पॉइंटर बेस्ड है, ये हमें बहुत फायदा दे रहा है। ठीक है जी, तो अब अभी जब मैं कहता हूँ ना कि एरे से सर्च करने में कोई एफिशिएंसी नहीं है, इनफैक्ट सर्च करने में वो ज्यादा बुरा है। बाइनरी सर्च एरे पे हो सकती थी, इस पे वो भी नहीं हो सकती। सॉर्टिंग तो हो ही नहीं सकती, तो बाइनरी सर्च चलेगी नहीं। ठीक है, सॉर्टिंग खुद से सॉर्टिंग बना रही हो तो और बात है, लेकिन सॉर्टिंग करनी हो तो लिंक लिस्ट बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है उसकी। लेकिन इसके अपने बेनिफिट्स, ये जो 3 बेनिफिट्स हैं, ये बहुत सी दूसरी जगहों पे यूज हो जाएंगे। ठीक है जी, कोई डिसएडवांटेजेस होगी ऐसे अगर सर्च करना हो, ठीक है, सॉर्टिंग करनी हो तो कुछ इस तरह के ऑपरेशन बोलता हूँ। ठीक है, एक तो ये चीज होगी, और कोई चीज में आती है किसी के, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है इसका एक, आगे कहते हैं सर अगर हेड का एड्रेस लॉस हो जाए तो हमारी पूरी लिंक ये ऐसी हेड का एड्रेस लॉस होना कभी भी नहीं है ना, वो तो आपकी कोडिंग बेस्ड है, क्योंकि हमने कोडिंग गलत की है तो आपको उस पे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं चलेगा ना। लेकिन वैसे लूज नहीं होता, कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं जो हेड को मूव कर देता। अगर आपने कोडिंग गलत की हुई है तो वो तो फिर बहुत ही सेपरेट डिस्कशन होगी ना, हम कोडिंग की बात ही करें डाटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए हम कोड लिख के दे देंगे, इसको एनालाइज करेंगे, इसका पर्पस बताएंगे, इसको ट्राई रन करें। असल में डाटा स्ट्रक्चर कोडिंग से रिलेटेड कोर्स तो है नहीं। एरे से डबल साइज ले रहे हैं, कैसे पॉइंटर भी ले रहे हैं हम इसमें। एग्जैक्टली, इसमें स्पेस का ओवरहेड है। ये किसने नोट किया था कि जब हम एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन भी कर रहे थे तो हम साथ एक पूरी की पूरी उतनी ही साइज की 4 बाइट्स के हर इंडेक्स के साथ, हर एलिमेंट के साथ 4 बाइट्स का एक इंडेक्स रख रहे थे। एरे भी हमने 2D बना ली थी ना, 2 क्रॉस n की, पहले 1 क्रॉस n की, जब 2 क्रॉस n की बन रही थी, n एलिमेंट्स नंबर।
ठीक है। तो इसी तरह पॉइंटर अगर एक पड़े हुए तो पॉइंटर्स का तो अपना ओवरहेड है, हर एलिमेंट के साथ एक अदद पॉइंटर है, ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस इसके स्पेस के, ये स्पेस ज्यादा है डेफिनेटली एरे से हर केस में स्पेस ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने किसी तरीके से पहले एलिमेंट को दूसरे का एड्रेस बताना है, दूसरे को तीसरे का एड्रेस बताना है, तो इसका ओवरहेड है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो अगर हमने स्टैटिक एरे की जगह डायनेमिक एरे एलोकेट की है तो उसे डीएलोकेट भी करना पड़ेगा, कॉपी भी करना पड़ेगा, है ना। दो लिंक लिस्ट आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपने असाइन कर दिए एक दूसरे के। तो अगर आपने कोड के बीच में कहीं पे असाइन किया C++ में, तो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर वो लोड होना चाहिए, वरना तो शैलो कॉपी बन जाएगी। सबको क्लियर है शैलो कॉपी ना? दो कोर्स पे रिपीट हो चुके हैं, तीसरे में रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हाँ ठीक है जी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को लोड करना पड़ेगा। अगर आप उसको डायरेक्टली असाइनमेंट कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर भी चाहिए होगा, डेफिनेटली डिस्ट्रक्टर भी चाहिए होता है जब मेमोरी एलोकेट की हो, ठीक है जी। डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ठीक है, हमें ट्रेवर्स करके जाना है, वो हमने पहले बता दिया था, ठीक है जी, कि हमें एलिमेंट्स को सर्च करना या सॉर्टिंग करना बिल्कुल भी अच्छा ऑपरेशन नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट एलिमेंट अगर आपने इंसर्ट करना हो, लास्ट पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना हो, एरे के अंदर साइज वाला इंडेक्स बता रहा होता है कि कहाँ तक डाटा स्टोर है। कैपेसिटी इज द ओवरऑल मेमोरी, लेकिन साइज वो बता रहा है कि अभी एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो 0 मींस कि अभी पहला एलिमेंट स्टोर होगा, तो इसीलिए देखें तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले वैल्यू इस इंडेक्स पे स्टोर होगी, फिर इसका साइज इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो पहले 0 पे स्टोर होगी, फिर साइज की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसी तरह से बना के चलता रहेगा। तो एरे में तो स्टोर करना बहुत इजी था, जबकि लिंक लिस्ट में आपने पूरा का पूरा जो प्रोसेस था, वो जो मैंने 3-4 स्टेप्स बताए थे, मेमोरी एलोकेट करें, डाटा कॉपी करें, उसके बाद क्या कहना चाह रहे थे, कुछ कह रहे हैं? जब मैं रुक रहा हूँ तो मैं सुनना चाह रहा हूँ किसी। बाकी क्या था? डाटा कॉपी किया, मेमोरी मिल गई, उसमें डाटा लिख दिया, क्या करें इसके साथ? नेक्स्ट मिलेगी अभी, किसके साथ नेक्स्ट वर्क करना है? तो पहले वो ढूंढेंगे किसके नेक्स्ट लिस्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो पोजीशन फाइंड करें और उसके बाद वहां पे पॉइंटर एडजस्ट करें, ठीक है जी। लिस्ट एम्प्टी है तो हेड पे ऐड करना है, वन स्टेप में हो जाएगा, लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तो पूरी की पूरी लिस्ट रिवर्स करें, आखिर तक जाए और आखिरी एलिमेंट के नेक्स्ट पे ऐड करें, ठीक है। तो ये जो लास्ट स्टेप है, दिस इज द कॉस्ट लिस्ट, ये सबसे बड़ी कॉस्ट है, इसी जो एस लिखा है, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ पहले भी बड़ी डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं कि ये जो लिंक लिस्ट है, इसकी हमारे पास मजीद एप्लीकेशंस क्या हो सकती है, ठीक है। इन जनरल आपके ज़हन में कोई एप्लीकेशन आती है लिंक लिस्ट कहाँ पे यूज करनी चाहिए एज कम्पेयर टू एरे, कहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियल है? एरे नुकसान दे देगी, या एरे का फायदा कम है, ये ज्यादा उस तरह से बनी है कि यूज हो सकती है। अब मैं ये सुनना ही चाह रहा हूँ कि आप कोई ऐसी एक्चुअली कोई आप एप्लीकेशन यूज करते हो और आप वहां पे बताएं कि हाँ इस एप्लीकेशन डेफिनेटली बैकएंड पे लिंक लिस्ट टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होगा। हर एप्लीकेशन का जो लॉगिन लेती है वो कैसे? लॉगिन करती है तो उसका नया नोड बनता होगा जिसमें वो डाटा स्टोर होता होगा। लॉगिन करता होगा तो आप स्टोर क्या कर रहे हैं? लॉगिन तो इन्फॉर्मेशन पहले पड़ी होगी ना कहीं पे, उससे मैच कर दिया। साइन अप, जैसे कि किसी भी को साइन अप करेंगे तो उस पर अकाउंट बनाएंगे, लाइक फेसबुक पर, तो फेसबुक का एक नोड क्रिएट होगा एक डाटा के। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेंबर्स ऑफ अ वेबसाइट और एप्लीकेशन है, उनका स्टोरेज जो है वो किसी लिस्ट में होता होगा, क्योंकि जब भी एलिमेंट ऐड होना है तो आखिर में नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन की बात करें था, नया यूजर रजिस्टर होगा तो डेफिनेटली पुराने रजिस्टर लोगों की कोई लिस्ट बनी होगी, उसके आगे एंड पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं पॉसिबल, ठीक है। तो कोई मसला नजर आ रहा है इस एप्लीकेशन में? जब आप लॉगिन करोगे वो सर्च करेगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो उसमें मसला नहीं होगा। तो वो तो पहला बंदा जो जिंदगी में एप्लीकेशन के पहला यूजर था वो भी लॉगिन करेंगे किसी को कहते हैं ना, उसका फास्ट हो जाएगा, इसका स्लो हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता। सर्चिंग फास्ट होनी चाहिए, पॉइंट ही हो सकता है ना, सर्चिंग हो जाएगी फास्ट अगर हम लिंक लिस्ट में ऐड करें उसको, शायद ही जादू तो नहीं होगा लिंक लिस्ट। इस लिहाज से पॉइंट ठीक है कि अगर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जो कि फ्रीक्वेंटली ऐड होती है, डिलीट नहीं होती, ठीक है। मैं इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, इनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि उसे बाद में सर्च भी करना है जब किसी ने लॉगिन करना है ना, तो लॉगिन करना है तो सर्च करना पड़ेगा, लिंक लिस्ट फेल हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो अच्छा अगर बनाना है तो शायद आप ये एप्लीकेशन कहना चाह रहे थे कि अभी जो रिसेंट एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी का लॉग अगर रखना होता मैंने जी, कोई एक्टिविटी एप्लीकेशन नहीं है, लॉगिन करना है, रजिस्टर करने से एक्टिविटी है, सही है ना। एप्लीकेशन पे आपने एक पेज ओपन किया, वो भी एक एक्टिविटी है, आपने उसके बाद एक नेक्स्ट का बटन दबाया, वो भी एक्टिविटी है, प्रीवियस का बटन दबाया, वो भी एक्टिविटी है ना। तो आप लॉग मेंटेन कर रहे हैं कि यूजर ने जब सिस्टम पे लॉगिन किया तो क्या कुछ किया, ऐसा होता है, लॉग्स मेंटेन होते हैं सिस्टम्स के।
मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज भी बता देता है आपको कि अगर कोई इशू आ जाए तो आई वांट टू सेंड दिस लॉग टू माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ऐसा होता है। तो जितने भी अच्छे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं वो लॉग जरूर मेंटेन करें। तो लॉग जब ऐड होना तो कहाँ पे ऐड करेंगे, पोजीशन स्पेसिफिक होनी चाहिए, एंड पे ऐड हो जाए पोजीशन, तो मसला तो नहीं बन रहा, है ना। और सर्च कब करना पड़ता है लॉग को, जब एरर है। एरर कितना फ्रीक्वेंट है, यूजुअली नहीं आता। एप्लीकेशन का वेल टेस्टेड और सही सब कुछ चेक करने के बाद अच्छी डेवलपमेंट की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया हुआ है, टेस्टिंग के प्रोसेस को फॉलो किया है, तो कभी कोई ऐसा बग आएगा जो अनसीन था, जो इसके बारे में प्रोग्रामर ने सोचा नहीं। अदरवाइज वो ठीक चलेगी काफी अर्सा, बीच में कभी कभी एरर आ जाएगा, किसी किसी को आ जाएगा, हर एक को नहीं आएगा। तो एरर आना इज अ वेरी लेस फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, जिसकी वजह से हम उसके जो लॉग है उसको लिस्ट में मेंटेन कर सकते हैं। एंड पे ऐड करेंगे, वन स्टेप में ऐड हो जाएगा। एंड पे ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, हर दफा एंड पे ऐड करना क्या करें, कोई ऑप्टिमाइजेशन डाल सकते हैं इंग्लिश में, रा कर दिए मेरा सच में आइडिया, क्या हो गया, जाके आए हो? बाकी बचे जागे जी। हाँ जी, हम जैसे हेड स्टार्ट का एड्रेस को रखें, उसका क्या लास्ट का भी आगे हम रखना है। सिंपल सी बात थी, क्या हो गया, समझ आ गई आपको जी। अब फेवरेट्स में ऐड करते हैं, यस सर। एप्लीकेशन में फेवरेट्स भी तो ऐड करते हैं ना, तो आपने एक चीज का एड्रेस रखिए अपने पास के हमेशा यहाँ पे मुझे ऑपरेशन करना है, ठीक है जी। तो इस तरह की बहुत सी चीजें होंगी। तो कुछ एप्लीकेशन आप उसी तरह की, जैसे मैंने एग्जांपल दी, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड लिस्ट बनानी हो आपने, जैसे मैंने अभी लॉग की बात की थी कि जो, अच्छा इसको भी छोड़ दें, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। खास तौर पे जैसे कि कैशे की बात की जाए, ब्राउजर में आप एक यूआरएल डालते हैं और आप उस, मतलब फॉर एग्जांपल गूगल पे सर्च किया तो बहुत से लिंक्स आ गए, आपने एक पे क्लिक किया तो वहां चले गए, फिर आपने देखा नहीं ये तो काम करनी है, बैक किया, ऐसा होता है। और अगर आपके पास लास्ट एलिमेंट का ट्रैक हो तो उससे प्रीवियस वाला उसके आसपास ही कहीं होगा, लेकिन हमारे पास ट्रैक नहीं है, हमारे पास ये करने का ट्रैक नहीं है। लेकिन ये एप्लीकेशन बहुत कॉमन है, आपने एक्टिविटी की, आपने वहां से बैक करना है। किसी और एप्लीकेशन में से बैक करते हैं, ब्राउजर में तो बैक का बटन होता है ना, सिर्फ बैक का बटन प्रेस किया तो पिछले यूआरएल पे चलेगी। कोई और एप्लीकेशन, तकरीबन सारी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है बैक, सर ये एक्सेल में, अंडू इसी को तो बैक कहते हैं, अनडू कर रहे हैं आप। अनडू करना कॉमन फंक्शनलिटी है ना, कॉपी किया पेस्ट किया फिर हो गलत हो गया, तो बिल्कुल सेम टू सेम हो गया है। अनडू किया या कॉपी किया पेस्ट किया, गलत चल रहा था, है? ये चेंज करते हुए गलत हो गया, वेरिएबल का नाम ऐसा आ गया जिससे सिंटैक्स एरर होने के, फिर अनडू अनडू अनडू, हाँ यहाँ तक ठीक चल रहा है, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अनडू इज अ वेरी कॉमन फंक्शनलिटी, ठीक है जी। एक्चुअली अनडू फंक्शनलिटी ऐसी है जो कि यूजर एक्चुअली डिमांड कर रहा होता है कि ठीक है जी, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन नहीं ठीक हुआ ना। बहुत सी एप्लीकेशन है, ठीक है, आप मोबाइल फोन पर जितनी एप्लीकेशन है टच स्क्रीन है ना, कहीं पे भी कोई बटन ऐसा प्रेस हो सकता है, आपकी टच स्क्रीन में कुछ इशू हो सकता है, तो बहुत सी चीजें ऐसे हो सकती है जिसको आप कहते हैं कि वो ये नहीं था, कुछ और करना था, तो आपको बैक करना है या अनडू करना। तो अनडू करने का मतलब क्या है, यू हैड दिस स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन, आप यहाँ से कुछ करके क्लिक करके दूसरी स्टेट पे चले गए, और अब आप चाह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, जैसे वापस आ जाओ। अब ये जो मैंने पिक्चर बनाई है कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, पर एक एरो उल्टा लगा हुआ कुछ, तो हमारे पास नेक्स्ट चीज ये होनी चाहिए कि एक्चुअली वी नीड के लिंक लिस्ट में हम कहीं पे भी मूव कर, फ्लेक्सिबल बनाया तो पूरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, ऐसे ही है। तो हम इसको कंप्लीट फ्लेक्सिबल करने की कोशिश, तो ये कुछ फंक्शनलिटीज इसी तरह की है कि हमने कुछ ड्रॉ किया, ड्रॉ करते हुए हमने कहा जी कि अच्छा हम वापस जाना चाह रहे हैं। अच्छा ये सब कुछ समझाया था कि स्टेट पे जो मैंने बात की थी इसका मतलब क्या था। स्टेट का मतलब ये था कि आपने पोजीशन पी के ऊपर कोई एक्स एलिमेंट ड्रॉ किया होता, अगर ड्राइंग की बात करें, ठीक है, पोजीशन पी1 के ऊपर कोई वाई एलिमेंट ड्रॉ किया था, सुहान, ये सब कुछ आपने अपने पास स्टोर किया हुआ है। यहाँ पे एक नोट बनाया स्टेट का, उसके अंदर सारे वेरिएबल्स रख दिए, ठीक है, और आपने कह दिया कि जो कुछ स्क्रीन पर ड्रॉ हुआ है उस सारों की पोजीशन जो है ना वो मेरे पास पड़ी होनी चाहिए, अगर ये पड़ी हो तो मैं दोबारा रिक्रिएट कर सकता हूँ स्क्रीन को, ऐसे ही होता है। अगर कोई आपको एग्जैक्टली बता देना कि पेज की डायमेंशन है फॉर एग्जांपल 6 इंचेस बाय 12 इंचेस, ठीक है, और आपको कह दीजिए कि मैं आपको सिर्फ एक लिस्ट बताऊंगा कि पेज में किस कोऑर्डिनेट पे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे क्या एलिमेंट कितने साइज का ड्रॉ हुआ है, और इस तरह की पूरी आपको एक लिस्ट पकड़ा दी, तो क्या आप उस पेज को दोबारा से रीड्रॉ कर सकते हैं बिफोर द हेल्प, विदाउट द हेल्प ऑफ दैट पर्सन, सिर्फ वो एक लिस्ट बता दे, खाली पेज दे दे, ठीक है। तो ये वही वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से आप पूरी स्टेट एक बनाते हैं अपने पास,
अब अगर आपने उसमें कोई चेंज किया तो अब सिर्फ क्या चेंज होगी क्या एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर ये सब कुछ ड्रॉ था, मैंने यहाँ पे बड़ा सा ए लिख दिया, क्या इंफॉर्मेशन ऐड होगी? तो एक्चुअली एक और ऑब्जेक्ट उसी तरह का ऐड हो जाएगा कि अब पोजीशन x1 y1 के ऊपर a लिखा हुआ है, a का साइज की अपनी कोई डायमेंशन वो अलग से पड़ेगी। तो आपने सिर्फ ये जो पुरानी स्टेट थी उसके बाद यहाँ पे लिखा ऐड एट पोजीशन x जो भी थी i y पे में भी आपने साथ कॉमा लगा के ऑब्जेक्ट बना दिया a। तो ये एक रिकॉर्ड ऐड करना है बस स्टेट में, और अगर अंडू करना है तो क्या करें? प्रीवियस स्टेट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो सब कुछ पढ़ा हुआ था, आपने अगली स्टेट में से लिखा कि जो पुरानी स्टेट थी उसमें ऐड हुआ है ये पॉइंट, इसके ऊपर ये लिखा है और ऐड कर आखिरी नेक्स्ट डिलीट करते पुरानी स्टेट मेंटेन हो जाएगी। डिलीट कैसे करें? इसमें से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका रिवर्स ऑपरेशन करना हो तो वो क्या होगा? इसका रिवर्स ऑपरेशन करना हो, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात, अगर आप डिलीट कर देंगे तो नुकसान होगा, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि सिंपल अगर ये लिस्ट बनी हुई थी एलिमेंट्स की, आखिरी एलिमेंट जो है उसको डिलीट कर दें तो अनडू हो जाएगा ना। आप रीडू कभी नहीं करते। नेक्स्ट की तरह नेक्स्ट से प्रीवियस तो बना चुके थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि आखिरी एलिमेंट को डिलीट कर देने में क्या हर्ज है? प्रीवियस का भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये फंक्शनैलिटी शायद प्रीवियस से नहीं होगी। आपने अनडू किया है तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास कि मैंने यहाँ पे अनडू करके इस स्टेप पे चलाया। अनडू की फ्लैग कैसे की? एक फ्लैग रखेंगे आप अनडू, वो क्या होता है? रैंडम बूलियन। अनडू कितनी दफा हो सकता है? कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी जी कितनी दफा हो सकता है? तो क्या हुआ फिर? अनडू की फंक्शनैलिटी कैसे होती होगी? इसी लिस्ट के अंदर एक और रिकॉर्ड ऐड करिए, पुरानी लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को डिलीट नहीं करना, एक नया रिकॉर्ड ऐड करिए और वो रिकॉर्ड ये कहता हो कि इसका रिवर्स ऑपरेशन। तो आपके एप्लीकेशन को पता हो कि ऐड का रिवर्स ऑपरेशन क्या है? डिलीट। तो आपने एक और नोड उसी स्ट्रक्चर में ऐड कर देना है कि डिलीट एट पॉइंट xi yi एलिमेंट। अगर आप दोबारा रीडू करेंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा ये वाला एलिमेंट भी मौजूद था, तो ये ड्रॉ हुआ और ये वाला एलिमेंट अगर अनडू किया तो रीड्रॉ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप एक्चुअली जब फंक्शनैलिटी रखेंगे वो इसका रिवर्स ऑपरेशन एक और नोड यहाँ पे ऐड करेंगे और वो इसका रिवर्स ऑपरेशन होगा कि डिलीट दिस एलिमेंट जो था। अब आप अनडू भी कर सकते हैं, रीडू भी कर सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी काम का स्ट्रक्चर अब बन रहा है हमारा। तो इसका की और भी बहुत सारी एप्लीकेशन आपके जहन में आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो गई होंगी, अनडू रीडू लॉग मेंटेन करना, ठीक है। यहाँ पे जीपीएस की एग्जांपल दी है कि अब आप जा रहे हैं जब, तो एक्चुअली क्या हो रहा था, गूगल क्या कर रहा होता है, आपने ये वाली स्टेट भी लिखनी कि मैंने ऐड क्या किया था। इनका कहना ये था कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा डिलीट नहीं करना। डिलीट करने का नुकसान क्या होगा कि आप इस स्टेट पे तो आ जाएंगे, एक्चुअली आपकी जो फाइनल स्टेट होगी वो यही वाली होगी, लेकिन उसका मतलब क्या होगा कि ये वाली इंफॉर्मेशन भी लूज हो जाएगी। तो इस इंफॉर्मेशन को लूज नहीं करना, आपने ट्रैक ये रखना है कि फ्रॉम दी क्लीन स्लेट मैंने क्या क्या ऐड और क्या क्या दोबारा से अनडू किया और फिर क्या क्या रीडू किया। तो वो एक इस तरह से आपका पूरा पाथ बन जाएगा कि पहले आपने इस तरफ के, ठीक है, एक पोजीशन आई, फिर यहाँ से आगे दूसरी पोजीशन आई, यहाँ से आगे तीसरी आई, यहाँ से आपने अनडू किया, यहाँ से किसी और तरफ चलेगी। अब आप यहाँ से अनडू करते करते यहाँ पे आएंगे, यहाँ से अनडू करने तो दोबारा इधर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने अनडू किया था ये अनडू आप दोबारा रीडू भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं लॉजिकली आइडिया दे रहा हूँ, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि ऐड का अनडू होता है डिलीट, ठीक है, ताकि रीडू भी हो सके दोबारा, ठीक है। रीडू कैसे होगा? ये जो डिलीट था इसको रिवर्स कर दें, दोबारा एक और नोड ऐड हो जाएगा कि ऐड दिस एलिमेंट, है ना। तो इस जब अनडू रीडू करेंगे, अनडू क्या है कि इसका रिवर्स ऐड करते हैं, रीडू क्या है कि इसका रिवर्स ऐड करते हैं, तो लिस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपने नोट किया होगा कि जब आप वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट जैसे मैंने भी ओपन की है तो इसके साथ एक हिडन फाइल भी बनती है ना। वो यही इंफॉर्मेशन होती है कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्टेट है, वो ये मेंटेन कर रहा होता है। अगर किसी वजह से आपका सिस्टम क्रैश कर जाए तो यहीं से रिकवर करने का ऑप्शन भी आता है कि वी हैव फाउंड अ फाइल, ऑटो सेव्ड फाइल, है ना, आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो वो यही होता है कि वो इमेज पड़ा होता है कि ये कुछ स्टेट्स बनी थी और ये स्टेट्स अभी तक इस प्रोग्राम ने हार्ड डिस्क पे राइट नहीं की थी, इस वजह से जब प्रोग्राम क्रैश हुआ तो ये फाइल हिडन पड़ी हुई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने रीड की
उसने कहा जी कि पॉसिबली आपकी फाइल में चेंजेस थी जो अनसेव, अगर आप इनको सेव करना चाहते हो तो आप कंट्रोल एस दबा के हार्ड डिस्क पे राइट करें। ठीक है जी, तो ये कुछ एप्लीकेशन है। तो लेट्स मूव ऑन कि हम इनको कैसे चलाएंगे। ठीक है जी, तो वी हैव अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जिसका आप लोगों ने गेस कर लिया था। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में होता है कि वी हैव 2 पॉइंटर्स, एक आगे जाने के लिए, नेक्स्ट का पॉइंटर, ये नेक्स्ट का पॉइंटर है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो इसके अंदर इंसर्ट डिलीट भी पढ़ा था। लेकिन अब इसी ए एलिमेंट के पास प्रीवियस का पॉइंटर भी है, ये तो वी हैव अ प्रीवियस पॉइंटर एज वेल। तो इट मींस कि जब भी हमने एलिमेंट ऐड करना है या रिमूव करना है तो हमें ये सारे पॉइंटर्स अब ठीक करने हैं। दो एलिमेंट्स के बीच में अगर इन ये ए और बी के बीच में नया एलिमेंट ऐड करना है तो ए का नेक्स्ट और बी का प्रीवियस दोनों को ठीक करना है, और जो नया एलिमेंट होगा उसका भी नेक्स्ट टू प्रीवियस ठीक करना होगा। पहले हम नेक्स्ट को एडजस्ट कर रहे थे ना, अभी सबको करना होगा। अच्छा, और अगर डिलीट करना होगा, फॉर एग्जांपल बी को डिलीट करना होगा तो ए का नेक्स्ट और सी का प्रीवियस दोनों को अपडेट करना होगा, बीच वाला एलिमेंट डिलीट कर देंगे। तो डिलीट के भी 2 स्टेप्स हो गए, पहले एक था 2 हो गए। ठीक है जी, तो ये हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सिर्फ जो ऐड हो जाएगा, पहले ये वाला स्ट्रक्चर था, इसके अंदर हमने सिर्फ एक पॉइंटर ऐड कर दिया प्रीवियस का भी। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्लास जो थी उसके अंदर हमारे पास अब 2 पॉइंटर्स आ गए। यहाँ पे अगर देखें तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर और ये टेल लगाने का मकसद ये था, वो जो मैंने इन्होंने गेस भी किया था पहले बच्चों ने, कि हम अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना इसलिए रहे कि आखिर में कुछ ऐड करेंगे और वहां से पीछे वाले एलिमेंट्स को भी देखना चाहते हैं, तो आखिरी एलिमेंट का ट्रैक हर वक्त हमारे पास होना चाहिए, एफिशिएंसी ऐड हो सकती है ना। डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाने का पर्पस ये हमें नजर आया कि अनडू रीडू टाइप की फंक्शनैलिटी, लॉग्स मेंटेन करने की फंक्शनैलिटी चाहिए ताकि हम पिछली स्टेट दे सके, अगली स्टेट देख सके। तो अगर ये देखना है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास आखिरी एलिमेंट का ट्रैक भी होना चाहिए और पहले का भी होना चाहिए, कहीं पे भी कोई ऑपरेशन हो सकता है, हर एक का तो नहीं रख सकते लेकिन 2 का रख सकते हैं। तो टेल का एलिमेंट भी है जो कि आखिरी एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, टेल का पॉइंटर भी है जो कि आखिरी एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक है और एक टेल का पॉइंटर आ गया, ये हमेशा आखिरी एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ये हमेशा पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। और जब नई लिस्ट क्रिएट होगी तो दोनों कहाँ पॉइंट कर रहे होंगे, दोनों नल को पॉइंट करेंगे क्योंकि अभी कुछ भी नहीं ऐड हुआ वहां। तो आप हेड को नल चेक कर लें या टेल को नल चेक कर लें, इट मींस कि आपकी लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक हो गया, तो आपने कंस्ट्रक्टर में ही दोनों को नल कर दिया, जब भी लिस्ट का पहला एलिमेंट बनेगा तो वो दोनों को एम्प्टी कंसीडर करेगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ऐड कैसे होंगे एलिमेंट्स के, पहला नोड ऐड करना है तो आपने सिंपल हेड को न्यू किया, बल्कि इस कोड ही दिखा देते इसका कि आपने सिंपल किया, हेड को ही न्यू कर दिया। आपने चेक किया लिस्ट इज एम्प्टी, कैसे चेक किया, हेड इक्वल टू नल। ठीक है, तो जब हेड इक्वल टू नल है तो स्पेशल केस होते हैं ना इंसर्ट का, तो इंसर्ट के स्पेशल केस के तौर पे आपने हेड इज इक्वल टू न्यू किया। अब ये वही वाला केस है कि आपने वो रिवर्स करते हुए आए, आपने लूप लगाई थी, रिवर्स किया था, लेकिन लूप से बाहर आए, अभी भी आपके पास हेड नल है या पोजीशन 0 है, तो उस केस में आप ये ऐड करें। तो हेड इज इक्वल टू न्यू वो जो नोड है, ठीक है, अब डबल लिस्ट नोड है। उसके बाद हेड का नेक्स्ट जो था उसको नल किया। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट था इसका नेक्स्ट नल हो गया, और उसके बाद इसका प्रीवियस भी नल करना है। डब्ल्यू लिस्ट है ना, तो उसके 2 पॉइंटर्स है, दोनों को नल करना है, प्रीवियस को भी नल किया। एक इंफॉर्मेशन हो रहा है कि जो भी है सही नहीं हुई, जो पिक्चर में नजर आ रहा है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, व्हाट्स मिसिंग, 3 लाइन का कोड हुआ है, क्या कुछ हुआ है, हमने टेल पॉइंटर को अभी तक वहां नहीं पॉइंट किया हुआ नए एलिमेंट पे। ठीक है, तो जो पिक्चर में नजर आ रहा है वो फाइनल स्टेट होनी चाहिए थी, तो अभी तक क्या हुआ है, मेमोरी क्रिएट हो गई है, बेबी डाटा भी बीच में कहीं कॉपी कर लिया था, और हेड और नेक्स्ट के पॉइंटर नल किए, टेल को आप इस एलिमेंट को पॉइंट नहीं किया। फर्स्ट एलिमेंट इज, ठीक है, आल्सो द लास्ट एलिमेंट, तो टेल इज इक्वल टू हेड या टेल इज इक्वल टू जो भी नोड एड्रेस था, तो एड्रेस हेड के पास है अभी। ठीक है, ये एड्रेस है हेड के पास, तो हमने वो एड्रेस टेल को दे दिया। हेड और टेल दोनों के पास एक ही एड्रेस है इसका। काउंट रखने की जरूरत है, नंबर ऑफ नोड्स का साइज रख लें तो अच्छा, हो भी सकता है ना रखें तो कैसे चेक करें कि एक एलिमेंट है, हेड और टेल इक्वल है तो एक एलिमेंट, ठीक है, अदरवाइज रिवर्स करेंगे लूप लगा के। अच्छा जी, वैसे यहाँ पे भी सिंपल भी है कि जिस एलिमेंट का नेक्स्ट नल है वहां तक लूप लगा दें, तो हेड का ही नेक्स्ट नल होगा तो एक पे काउंट रुक जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ऐड करना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड, तो अगर ए के बाद ए और सी के बीच में हमें बी को ऐड करना है, नया नोड। ठीक है, तो कोड क्या होगा जी कि न्यू नोड क्रिएट करें, tab इज इक्वल टू न्यू नोड, जो न्यू नोड बन गया उसके अंदर डाटा कॉपी किया, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो लिंक लिस्ट पे भी किया था। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, जरा कॉपी पे लिख सकते हैं जल्दी से, एक मिनट और लिखने की कोशिश करें कि क्या क्या एडजस्ट होगा। जो नया नोड है उसका नाम, नया नोड जहां से क्रिएट किया उस पॉइंटर का नाम आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल न्यू नोड है, पॉइंटर का नाम है न्यू नोड, इसके थ्रू आप
ने इज इक्वल टू न्यू किया है और एक डब्ल्यू इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बन गया, मेमोरी एलोकेट होगी, उसमें डाटा कॉपी करना होगा और बाकी पॉइंटर क्या क्या एडजस्ट करने होंगे तो अब वो लिखिए। नहीं लिखना चाह रही करंट जो है वो पोजीशन है जिसके बाद है, तो आपके पास एक पॉइंटर करंट है, एक पॉइंटर वो मैंने नाम लिखा है न्यू नोड। न्यू नोड को आपने न्यू करके डब्ल्यू लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके ऊपर डाटा कॉपी किया। क्या किया जो न्यू नोड है पहले उससे जो प्रीवियस जो पुराने वाला और जो अगला वाला मॉडल दोनों को रन करेंगे, तो आपने पहले न्यू नोड जो बना था उसके पॉइंटर से एडजस्ट किया, सही ठीक हो गया। फिर बाकी दोनों के एडजस्ट करेंगे। अच्छा, तो आपने पहले न्यू नोड का नेक्स्ट एडजस्ट किया या पॉइंटर प्रीवियस एडजस्ट किया? पहले जो है दोनों कर सकते हैं ना, ठीक है, दोनों को कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पुरानी लिस्ट की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेते हैं नए नोड के अंदर कि उसके पहले कौन है और उसके बाद कौन है, तो सारा ट्रैक हमारे पास मौजूद है, अब जो मर्जी चेंज करें। तो आपने नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों अपने पास स्टोर किए, तो न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा? 4 में पुराने वाले का करंट का नेक्स्ट, ठीक है, और प्रीवियस क्या होगा? अगले वाले करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस। लंबे से ऐसे निकाल पकड़ सकते हैं, सीधा करंट खुद भी तो मौजूद है, करंट करना है करंट खुद होगा ना उसका प्रीवियस एलिमेंट, तो न्यू नोड का प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, ठीक हो गया। तो न्यू नोड के पास दोनों का ट्रैक आ गया, तो यहाँ तक पहुँचते हैं कोड में। करंट के नेक्स्ट तो आपने पहले क्या, सॉरी कोड आ गया, चले 1 by 1 चलाते हैं। तो न्यू नोड बनाया, अब ब्लू और ये लाइन, ठीक है, फिर उसका प्रीवियस सेट किया करंट के इक्वल, उसका नेक्स्ट सेट किया करंट के नेक्स्ट के इक्वल। यहां तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास, हमने करंट का ही नेक्स्ट करना था, तो हमें सी का एड्रेस मिलना था। अब ये दो नए पॉइंटर्स बी के दोनों पॉइंटर्स एडजस्ट हो गए, अब ए और सी के पॉइंटर एडजस्ट करने हैं, ठीक है। तो पहले ए का कर लें या पहले सी का कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि दोनों एड्रेसेस न्यू नोड के पास मौजूद है, कहीं से भी लूज हो जाए तो पिछले का एड्रेस मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि न्यू नोड का प्रीवियस का नेक्स्ट, इसकी जगह करंट का नेक्स्ट भी कह सकते हैं। न्यू नोड के प्रीवियस का नेक्स्ट का इसको हम करंट का नेक्स्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड का नेक्स्ट, सॉरी करंट का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, सॉरी, ठीक है। तो करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड बी है ना, तो करंट का नेक्स्ट ये वाला पॉइंट एडजस्ट किया, ये रेड किया, ठीक है, तो हाईलाइट किया इसको, तो ये एडजस्ट हो गया। अच्छा, पॉइंटर्स के नामों में नहीं कंफ्यूजन है। यह क्या है, मैंने इस लाइन से पहले, इसके एग्जीक्यूट होने से पहले आई हैड दिस सिचुएशन कि बी के नेक्स्ट टू प्रीवियस पॉइंटर सेट है, ए और सी के पॉइंटर्स को एडजस्ट करना है। तो उनको एडजस्ट करने का तरीका ये है कि ए का नेक्स्ट किसको होना चाहिए, अब बी को होना चाहिए ना, तो मैंने किया ये कि करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, सही है। तो करंट के नेक्स्ट को मैं ये भी कह सकता था कि न्यू नोड के प्रीवियस का नेक्स्ट, मतलब वो कान को घुमा के पकड़ने वाली बात। और दूसरे केस में किया हुआ है, अब ये जो नेक्स्ट है ये अब इसका एक ही ट्रैक रह गया, अब यहाँ पे लिखना मस्त था न्यू नोड के नेक्स्ट का प्रीवियस, क्योंकि ये न्यू नोड के नेक्स्ट का और कोई तरीका नहीं है पहुंचने का, अब बी के थ्रू जा सकते हैं, ए ने भी उसका ट्रैक लूज कर दिया है ना, तो यहाँ तक जाने का तरीका ये कि न्यू नोड के नेक्स्ट का प्रीवियस पॉइंटर अपडेट करना था, तो मैं सी का प्रीवियस पॉइंटर अपडेट करने लगा, तो सी का प्रीवियस पॉइंटर अपडेट किया न्यू नोड के, तो गया। तो ये दो स्टेटमेंट्स हो गए, उसके बाद जो करना है वो नेक्स्ट कोड के लिए, ठीक है जी। करंट को न्यू नोड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये अगले कोड से लिंक है, ठीक है जी। तो जब हमने करंट को न्यू नोड कर दिया तो करंट बी पे आ गया, अब हम इसी को डिलीट करने लगे, ठीक है जी। ये इसका इंसर्ट के कोड से कोई ताल्लुक नहीं था इस आखिरी लाइन का, ये सिर्फ कंटिन्यूएशन के लिए था कि अगर करंट नोड बी है और इसको डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करें। तो लेट्स कंटिन्यू। इसको डिलीट करने का तरीका क्या होगा जी, आप बताओगे? आपने पिछला कोड लिखा अपनी कॉपी में, तो ये कि पहले सबसे पहले ये करेंगे कि सी के जो प्रीवियस है ना, वो जो नहीं बी को डिलीट करना है, बी को डिलीट करना है, सी के जो प्रीवियस है उसमें करंट का नेक्स्ट, करंट का प्रीवियस डाल देंगे, और फिर उसके बाद जो है ए के नेक्स्ट में बी का करंट का नेक्स्ट डाल देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, और फिर डिलीट कर देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, समझ आ गई। ये दो पॉइंटर जस्ट की कौन कौन से थे, ए का नेक्स्ट और बी का प्रीवियस,
सही है। तो हमने 2 पॉइंट एडजस्ट किए। तो हमारे पास अगर करंट है जिसने डिलीट होना है तो करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस अपडेट किया और करंट के प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंटर अपडेट किया। ठीक है, तो ये 2 लाइंस ये कि हमने किया ये कि जिसको डिलीट करना उसका एड्रेस कॉपी किया, ओल्ड नोड पॉइंटर बनाया, उसमें कॉपी कर दिया, मतलब जरूरत नहीं थी लेकिन कर दिया। ठीक है, तो ताकि अगर आप जेनेरिक कोड देखें तो वहां पे ये हो रहा होगा, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक सिनेरियो दिखाया है, लूप भी नहीं दिखाई, यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो जब लूप होगी तो लूप में एक पॉइंटर होगा आपके पास। तो आपने जिसको डिलीट करना था उसका एड्रेस कॉपी किया और उसके बाद आपने किया जी कि इसके प्रीवियस का नेक्स्ट अपडेट यानी कि सी का, इसका प्रीवियस का नेक्स्ट यानी कि ए का नेक्स्ट अपडेट पहली लाइन में, तो ए का नेक्स्ट अपडेट हो गया सी की तरफ, और सी कहां से मिलना था, ओल्ड नोड का नेक्स्ट। ठीक है, तो हमने ओल्ड नोड का नेक्स्ट, ये ओल्ड नोड में आ गया था, ओल्ड नोड का नेक्स्ट है सी का एड्रेस किसको दिया, इसका प्रीवियस है ए के नेक्स्ट, ए के नेक्स्ट को सी का एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये ए है, ये जो पार्ट है ये सी है। ठीक है, एलियन बातें हो रही हैं आज क्लास के अंदर, थोड़ा सा और घूर के देखें समझ आ जाएगी थोड़ी देर में। ओल्ड नोड के नेक्स्ट का प्रीवियस, ठीक है, तो ओल्ड नोड का नेक्स्ट है सी का प्रीवियस पॉइंटर अपडेट कर रहे हैं, तो प्रीवियस पॉइंटर इज इक्वल टू बी का अपना प्रीवियस यानी कि ए। ठीक है जी, ये कोड लिखेंगे तो उस वक्त आप थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर लॉजिक क्लियर है तो जैसे उन्होंने, हालांकि मेरा ख्याल था कि वो ध्यान ही दे रहे थे, वो अच्छा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि ठीक आंसर किया उन्होंने। तो अगर आप समझ रहे हैं चीज को तो बड़ा ईजी है। तो करंट नोड और का प्रीवियस, ये लाइन एक्स्ट्रा है, बेशक ना डाले, लेकिन आखिरी लाइन डिलीट करना मस्त था, तो इससे डिलीट होगी मेमोरी और आपका लिंक लिस्ट में से नोड। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना और डिलीट करना हो गया था। अब इसमें वो सारे केसेस हैं, हेड पे ऐड करना, हेड पे डिलीट करना, या उसके अलावा बाकी चीजों पे ऐड करना। ठीक है, वो दोनों केसेस यहाँ पे भी। ठीक है जी, तो लेकिन पॉइंटर्स अब एक की जगह 2 एडजस्ट होंगे। पहले सिर्फ नेक्स्ट होता था ना, प्रीवियस का नेक्स्ट, अब नेक्स्ट का भी प्रीवियस अपडेट होगा। तो दिस वाज डब्ल्यू लिंक लिस्ट। फिर उसके बाद आ गया जी सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये उसका दूसरा वेरिएशन है, और कहीं पे ऐसा नहीं कहा हुआ कि सिर्फ डब्ल्यू बनाई है, सिर्फ सर्कुलर बनाई, डब्ल्यू भी सर्कुलर हो सकती है। सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब क्या होगा, टेल का नेक्स्ट, टेल का नेक्स्ट कौन होगा, फर्स्ट हेड होगा। ठीक है जी, टेल का नेक्स्ट हेड होगा और हेड का प्रीवियस कौन होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से चलेंगे हम। तो ये सर्कुलर लिंक, इसका फायदा क्या होगा जी, पूछने वाले थे, सोचने वाले बहना, पूछने वाले क्यों बन रहे हैं, पूछने वाले टीचर होते हैं, सोचने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। ये कौन सी डायनेमिक्स में चलेगी टीचर स्टूडेंट। वैसे आपको पता है कि वो किसका, एरिस्टोटल का कहते हैं कि वो कुछ बताता नहीं था, वो सिर्फ पूछता था बच्चों से, अपने स्टूडेंट्स से। ऑफ कोर्स उसको पता होती थी, लेकिन वो उनको जोड़ता था कि जाके खुद बताएं कैसे होना चाहिए। जो आप पूछ रहे होते हैं शायद आप, अच्छी बात है पूछना चाहिए अगर नहीं समझ आ रही, लेकिन पहले अपनी फुल ट्राई करने के बाद आप करें। ठीक है, तो मैंने तो अभी स्लाइड दिखाई है सर्कुलर लिंक लिस्ट का। अच्छा जी, सर्कुलर कब हो सकता है, मेमोरी का रोल होता है, फॉल्ट्स नहीं आते, अनएलोकेटेड मेमोरी पे जाता है, क्योंकि नेक्स्ट करने के वापस उसी में आता रहेगा। लास्ट एलिमेंट कहां से मिलेगा, टेल होगा ना, ये ऊपर है थोड़ा सा, यदि आप टेल को हेड के साथ जॉइन कर दें तो एक एडिशनल आपको चेक लगाना पड़ेगा आखिरी एलिमेंट कौन होगा, उसका नेक्स्ट नल नहीं है, आखिरी एलिमेंट आप नेक्स्ट भी नल नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करना ज्यादा ट्रिकी होगा, लेकिन इसकी कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए बड़ी जरूरी किस्म की, तभी आप इसको यूज करेंगे ना। यार खुद करते हैं कि इस तरह से कह रहे हैं जैसे अभी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया कि ऐसे मुंबई के दोबारा वही काम दोबारा शुरू कर लिया, क्या ये ना करेंगे कोर्सेज दोबारा पढ़ लेते हैं ऐसा नहीं, डिग्री आप दोबारा नहीं शुरू करेंगे जीरो से। फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स है, कोई गेम है ऐसी जिसमें इस तरह से करते हो। यस सर, हाँ, आजकल बहुत से बच्चे उसको टाइम जाया करते हैं, कौन सी है वो, सर मुझे स्पोर्ट्स आया था, जैसे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में अगर आप एनएस में जा रहे हैं, आपने एक गेम कंप्लीट हुआ फिर स्कोर 0-0 करना होता है, फिर दोबारा में स्टार्ट मैं भी पेमेंट जी आपके कह रही कुछ तो कहेंगे, इनसे कहेंगे गेम का पूछ रही थी। अच्छा एक मोबाइल गेम वो लूडो स्टार के नाम से पता नहीं। ठीक है, लूडो में कैसे खेलते हैं,
कैसे पता चलेगा नेक्स्ट बारी किसके जब तक सर्कुलर नहीं होगा? ऐसे ही होता है। Yes, अब इसको लेके जैसे आप ये जो फिजिकल स्पोर्ट्स के अंदर भी ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब मैं स्पोर्ट्स के अंदर खेलने के रूल्स ही बता रहा हूं। आप 2 बंदे खेल सकते हैं गेम, 10 बंदे बैठे हैं तो कैसे खेलेंगे? 2 खेलेंगे फिर क्या होगा? विनर टू स्टे। वो तो रुक गया, बाकी किधर गए? ठीक है, तो लड़ाई नहीं करेंगे ना। कोई आपने ऐसी लिस्ट रखी होगी कि इसके बाद इसकी बारी है, फिर दूसरे की बारी, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, इसी तरह होगा ना। और अगर आप बहुत ही ज्यादा वेली हैं तो फिर दोबारा से शुरू कर देंगे, तो फिर एक बारी आगे, फिर बारी आती है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन एप्लीकेशन है। अब इसको लेकर चलते हैं कि ये कहाँ पे यूज होती होगी। इनफैक्ट थोड़ा सा रुक जाए, मैंने आइडिया दे दिया कि बहुत जरूरी है। कंप्यूटर साइंस में प्रोबेबली ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर चल ही नहीं सकता। सोचिए जरा, ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? अभी तो क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ, बहुत से एल्गोरिथम्स जो नेचर इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम देख के, एनवायरनमेंट को देख के भी सीखते हैं कि अच्छा कंप्यूटर साइंस में ये काम करना हो तो पूरा हम इस तरह से कर लें जैसे तो बचपन में गेम खेलते थे। जी, जिस एप्लीकेशन में रैपिंग हो रही होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राफिक डिजाइन की एप्लीकेशन है, आपने स्फीयर बनाया हुआ है, स्फीयर के जो सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी रैप हो रहे हैं। ड्राइंग करेंगे तो किसी तरह से होगा ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मे भी कोई मैथमेटिकल फार्मूला हो जिसकी बेस पे आपने 50 पॉइंट्स ड्रॉ कर देने हो या 360 पॉइंट्स ड्रॉ कर देने हो। या पिक्सल मैपिंग करती है। ठीक है, चलिए एक और एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपकी मल्टीटास्किंग कर रहा होता है तो क्या कर रहा होता है? इतना तो पता चल ही होगा ना, तो स्विचिंग कर रहा होगा, फिर क्या कर रहा होगा? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा होगा। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब पता है कि 4 एप्लीकेशन रन हो रही है तो एक एप्लीकेशन को थोड़ा सा टाइम दिखेगा कि जनाब अब आप रेस्ट करें, दूसरी की बारी है। रेस्ट करने का मतलब है कि उसको रैम से निकाल के सेट रखेगा, दूसरे का कॉन्टेक्स्ट लेकर रैम में लाएगा, उसको चलाएगा, फिर तीसरे की बारी आ जाएगी, दूसरी वाली को वापस डाला, तीसरी को रैम में, फिर तीसरी की बारी खत्म हुई तो उसको बाहर निकाला, चौथी को रैम में लिया। 4 ही थी, इसके बाद क्या करें? खत्म तो नहीं हुई थी पहली वाली, उसे थोड़ा सा टाइम दिया था, खत्म नहीं हुई थी वो वाली, तो दोबारा उसी पहली को फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3। वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही करता है, वो पूरा दिन यही करता है। ठीक है, तो सर्कुलर स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इससे इसको कहते हैं वो बेसिकली आप क्या कहेंगे? रैम का कैश पूल होता नहीं, हाँ वो तो सारी चीजें हैं। मैं बेसिकली इसलिए वो टर्म बताना चाहता हूँ कि आप इसमें बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्व नहीं कर रहे। आप सॉरी लफ्ज निकल गए जिनसे, लेकिन आप बेसिकली बिल्कुल इंसाफ पे मबनी डिवीजन करें टाइम स्लाइस की। ठीक है, हर एक को इक्वल टाइम स्लाइस दे रहे हैं और हर एक की बारी सीक्वेंस में आती है। ठीक है, राउंड रॉबिन ही है, एग्जैक्टली है ही राउंड रॉबिन है, लेकिन मैं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का जिक्र नहीं कर रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि राउंड रॉबिन की लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि सारी एप्लीकेशंस बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, मुसावात के असूल के मुताबिक सबको इक्वल टाइम मिलेगा और हर एक की बारी बार बार आती रहेगी एक ही टाइम गुजरने के बाद, किसी को हम स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट इज अ सर्कुलर एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि नॉर्मल लिस्ट ये थी तो सर्कुलर में सिर्फ ये ऐड कर लेंगे, लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट जो है वो हेड हो जाएगा। ठीक है, दैट सर्कुलर। ठीक है, और ये डब्ल्यू सर्कुलर होती तो क्या होता? प्रीवियस पॉइंटर भी होते हैं ना, डब्ल्यू होती तो प्रीवियस पॉइंटर्स भी होते हैं। देखो प्रीवियस पॉइंटर्स भी होते हैं तो ये सारे पॉइंटर्स तो एडजस्ट हुए होते हैं ना, लेकिन ए नॉट का प्रीवियस ए3 होता है। ठीक है, तो ए3 का नेक्स्ट ए नॉट होता है और ए नॉट का प्रीवियस ए3 होता है। ठीक है, तो दैट वुड बी अ डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है जी, तो कहीं से भी शुरू कर लें सर्कुलर लिस्ट में। सर्कुलर लिस्ट में हेड का पॉइंटर अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो बस अब आपको ये ट्रैक है कि आप कैसे क्या डिटेक्ट कर सकते हैं। हेड का ट्रैक पड़ा तो आप डिटेक्शन कर सकते हैं जो आपने पहले बोली थी हेड का। अगर हेड का पॉइंटर आपके पास मौजूद हो तो आप एग्जैक्टली ट्रैक कर सकते हैं कि एंड कहां पे हो रहा है। तो जिस एलिमेंट का नेक्स्ट हेड है वो लास्ट एलिमेंट है। सही हो गया, चेक पता चल गया। जो वाइल लूप थी ट्रेवर्स करके आखिरी एलिमेंट तक जाने की, तो आखिरी एलिमेंट का चेक ये होगा कि उसका नेक्स्ट नल नहीं है, उसका नेक्स्ट हेड के इक्वल है। ठीक है, तो दैट्स द चेक कि हम कैसे एंड पे जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट्स द स्टॉपिंग कंडीशन, ये मैंने आंसर दिया। अच्छा जी, उसके बाद ये जिक्र भी हो गया कि एक्चुअली लिंक लिस्ट या सर्कुलर या डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन बाकी स्ट्रक्चर्स के अंदर है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली
किसी और डाटा स्ट्रक्चर के छोटा सा पार्ट उठा के आपको दिखा दी कि ये भी असल में लिंक लिस्ट ही था। ठीक है, तो कोई नई चीज नहीं है, ये एक्चुअली आगे बहुत सारा यूज होगा। और एंड ऑफ द लिस्ट हमने चेक कर लिया, तो दैट्स इट फॉर द लिंक लिस्ट। एनी क्वेश्चंस? हमने एरे बेस्ड लिंक लिस्ट, पॉइंटर बेस्ड लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट को देख लिया। और मैंने आपको लिंक लिस्ट की एसेंस ये बताई है कि लिंक लिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे देता है। फ्लेक्सिबिलिटी जब ऐड हो जाती है स्ट्रक्चर में तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इनफैक्ट ये बेस है आगे आने वाले सारे डाटा स्ट्रक्चर्स कि हम अगले जितने भी डाटा स्ट्रक्चर होंगे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, सिंपल नहीं होंगे। जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होंगे किसी चीज को एफिशिएंट करने के लिए बनाए हैं हमने, तो उनमें कहीं ना कहीं एफिशिएंसी डालनी पड़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी लिंक लिस्ट देगी। अगर स्टैटिक बनाना है तो उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स। तो जितने भी आगे आने वाले डाटा स्ट्रक्चर्स है सब के अंदर कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट स्ट्रक्चर बनाना है तो एरे बेस्ड बनाएंगे, और फ्लेक्सिबल बनाना है तो लिंक लिस्ट बेस्ड बनाएंगे।